क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान के मरने के बाद उनकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा भटकती है या उसे तुरंत स्वर्ग या नरक में भेज दिया जाता है? 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या होता है? ये सवाल हर किसी के मन में उठते हैं। आज हम आपको गरुड़ पुराण के आधार पर इस रहस्यमयी यात्रा के बारे में बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, जब किसी का जीवन समाप्त होता है तो उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असली यात्रा तो मृत्यु के बाद शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर निकलती है। ये यात्रा सिर्फ आत्मा की नहीं, बल्कि हमारे जीवन, कर्म और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने की चाबी है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि ये 13 दिन कैसे गुजरते हैं और आत्मा किन चरणों से गुजरती है। पहला दिन। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहली चीज जो होती है वह है आत्मा का अपने शरीर को छोड़ना। गरुड़ पुराण के अनुसार यह क्षण बेहद भावनात्मक और जटिल होता है। आत्मा अचानक से अपने जीवन के अंत को महसूस करती है, लेकिन इसे समझने में कुछ समय लगता है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, वह भ्रम की स्थिति में होती है। आत्मा अपनी स्थूल भौतिक शरीर को छोड़ देती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ यह अभी भी अपने आसपास के लोगों और घटनाओं को देख सकती है। आपने किसी अपने को खो दिया है और उनकी आत्मा वहीं मौजूद है। वह देख रही है कि उनके प्रियजन उन्हें रोते हुए घेर कर बैठे हैं। आत्मा समझ नहीं पाती कि अब क्या हो रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने मृत शरीर को देखती है। यह एक विचित्र अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा को यह समझने में थोड़ा समय लगता है कि वह अब उस शरीर का हिस्सा नहीं है। वह अपने आसपास के लोगों के दर्द और रोने की आवाजें सुन सकती है। उसे यह महसूस होता है कि वह अब उनसे बात नहीं कर सकती। सोचिए, जब आत्मा को यह एहसास होता है कि वह अब जीवित नहीं है, तो उसे कितना दुख और अकेलापन महसूस होता होगा। क्या आत्मा को अपने प्रियजनों को इस तरह देखना आसान होगा? पहले दिन आत्मा को अपने परिवार और घर से गहरा लगाव महसूस होता है। वह वहीं बनी रहती है और सोचती है कि वह अपने प्रियजनों की मदद कैसे कर सकती है। उसे अपने जीवन के अधूरे काम याद आते हैं। वह यह सोचती है कि क्या उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ न्याय किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन के अंत तक यमदूत आत्मा को उसकी स्थिति समझाने आते हैं। वे आत्मा को यह बताते हैं कि अब उसे अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। यमदूत आत्मा को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भौतिक संसार को छोड़ना अब उसका कर्तव्य है, लेकिन आत्मा अभी भी अपने प्रियजनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। गरुड़ पुराण इस दिन को एक भावनात्मक और करुणामय अनुभव के रूप में वर्णित करता है। आत्मा को इस बात का एहसास होता है कि जीवन कितना क्षण भंगुर था। इसे वह समय भी कहा जाता है जब आत्मा अपनी पहली सीख प्राप्त करती है। भौतिक संसार अस्थायी है। यह जानकर कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अपने प्रियजनों के साथ एक जुड़ाव रहता है, यह हमें सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों को और गहराई से समझना चाहिए। जो पल हमारे पास हैं, उन्हें पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता। दूसरे और तीसरे दिन। मृत्यु के दूसरे दिन आत्मा का भ्रम धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आत्मा को यह समझ में आने लगता है कि वह भौतिक शरीर से अलग हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही वह एक नई यात्रा का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि दूसरे दिन आत्मा को उसके जीवन के सभी कर्मों की झलक दिखाई जाती है। यह एक फिल्म की तरह होता है जहां आत्मा अपने पूरे जीवन को देखती है। अगर आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और धर्म का पालन करना, तो उसे इन कर्मों से शांति और संतोष मिलता है। अगर आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं, जैसे झूठ बोलना, अन्याय करना या किसी को हानि पहुंचाना, तो इन कर्मों से आत्मा को बेचैनी और दुख होता है। सोचिए, अगर आप अपने जीवन की हर अच्छी और बुरी घटना को एक साथ देख पाएं, तो कैसा लगेगा? क्या आपको अपने कर्मों पर गर्व होगा या पछतावा? दूसरे दिन आत्मा अपने बुरे कर्मों पर पछतावा करने लगती है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार अब समय निकल चुका होता है। अब आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। दूसरे दिन के अंत तक यमदूत आत्मा के करीब आते हैं। यह आत्मा के लिए एक डरावना क्षण हो सकता है, क्योंकि यमदूत न्याय के प्रतिनिधि होते हैं।
वे आत्मा को बताने लगते हैं कि उसकी यात्रा अब प्रारंभ होने वाली है। तीसरे दिन आत्मा और यमदूतों के बीच संवाद शुरू होता है। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहते हैं। आत्मा से उसके जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब पूछा जाता है। अगर आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वह इन कर्मों के सहारे अपने अगले चरण के लिए हिम्मत जुटाती है। यमदूत अच्छे कर्मों के महत्व को बताते हैं और आत्मा को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके अच्छे कर्म उसके लिए ढाल का काम करेंगे। लेकिन अगर आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे तीसरे दिन से ही इस बात का डर सताने लगता है कि उसे इनका परिणाम भुगतना होगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तीसरे दिन आत्मा अपने बुरे कर्मों के कारण भारीपन महसूस करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समय आएगा जब हमें अपने हर एक कर्म का हिसाब देना होगा? क्या आपके कर्म आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे या आपको नरक में धकेल देंगे? चौथे से लेकर छठे दिन तक। चौथे से छठे दिन आत्मा धीरे धीरे भौतिक संसार को छोड़ती है। उसे एहसास होने लगता है कि वह अब वापस नहीं लौट सकती। इस दौरान परिवार के लोग पिंडदान और तर्पण जैसे अनुष्ठान करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण कहता है कि इन कर्मों से आत्मा को नई यात्रा के लिए ऊर्जा मिलती है। 7वें से लेकर 10वें दिन। 7वें दिन से आत्मा यमलोक की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। यह एक कठिन यात्रा होती है जहां आत्मा को अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब देना होता है। यमदूत आत्मा को गहराई से बताते हैं कि उसके कर्मों का फल क्या होगा। सोचिए, जब आत्मा को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो उसे कितना पछतावा होता होगा। क्या हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं जब तक हम जीवित हैं? 11वें और 12वें दिन। 11वें और 12वें दिन आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्णय होता है। अगर अच्छे कर्म अधिक हैं तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है या उसे मोक्ष का अवसर मिलता है। लेकिन यदि बुरे कर्म ज्यादा हैं तो आत्मा को नरक या पुनर्जन्म के चक्र में डाल दिया जाता है। 13वें दिन। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वां दिन आत्मा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वह दिन है जब आत्मा अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड जैसे पिंडदान और श्राद्ध आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करने में मदद करते हैं। कल्पना कीजिए, 13 दिनों तक आत्मा अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म को देख चुकी है। अब यह समय है जब उसे न्याय के लिए तैयार होना है। क्या आत्मा को शांति मिलेगी या उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना होगा? 13वें दिन परिवार के लोग पिंडदान, तर्पण और भोज का आयोजन करते हैं। यह आत्मा को अंतिम विदाई देने का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। परिवार द्वारा चावल, जौ और तिल के पिंड बनाकर आत्मा को अर्पित किए जाते हैं। यह आत्मा को ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। यह अनुष्ठान आत्मा की संतुष्टि के लिए किया जाता है। परिवार के लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान देते हैं। इन कर्मकांडों का उद्देश्य आत्मा को भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त करना है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 13वें दिन किए गए ये कर्म आत्मा को स्वर्ग या मोक्ष तक पहुंचाने में मदद करते हैं। 13वें दिन आत्मा को उसके अगले गंतव्य की ओर भेजा जाता है। अगर अच्छे कर्म हैं, आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है जहां उसे सुख और आनंद मिलता है। मोक्ष। यदि आत्मा ने अपने जीवन में सर्वोत्तम कर्म किए हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। अगर बुरे कर्म हैं, आत्मा को नरक भेजा जाता है जहां उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि परिवार द्वारा किए गए अनुष्ठान आत्मा को उसकी यात्रा के लिए सहायता और शांति प्रदान करते हैं। आत्मा को यह एहसास होता है कि उसके प्रियजनों ने उसकी शांति के लिए हर संभव प्रयास किया है। कल्पना कीजिए, 13वें दिन आत्मा अपने परिवार को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ती है। यह यात्रा उसके जीवन और कर्मों का सबसे बड़ा नतीजा है। क्या आपकी आत्मा इस यात्रा के लिए तैयार है? हमारे कर्म हमारे जीवन के बाद भी हमें प्रभावित करते हैं। यह हमें यह भी समझाता है कि हमारे परिवार का प्यार और सम्मान हमारी आत्मा की शांति में कितना महत्वपूर्ण है। आइए अपने कर्मों को सुधारें और अपने प्रियजनों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि अपने कर्मों को सुधार कर
हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आत्मा की नहीं है, यह हमारी भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं? अगर यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण और रोचक था तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइफ कंपास हैक को। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप इस यात्रा पर और गहराई से जानना चाहेंगे?